ताजा अगर आरटीआई की बात मैं करूं तो जब मैंने सरकार से ये जवाब चाहा, मैंने कहा कि कितने डॉक्टर यहाँ बैठते हैं, कितने यहाँ पर व्हील चेयर्स हैं, कितने यहाँ पर बेड हैं, तो सरकार के दावे बिल्कुल ही खोखले हैं। अगर स्वास्थ्य सुविधाएं गांव तक ना पहुंचे तो उसकी कीमत आम जनता को चाहे जान कह लो या फिर अपनी जो सुविधाएं हैं वो कह लो उससे चुकानी पड़ती है। जो ये नई तस्वीरें जो हमारे सामने आज आई है ये उत्तराखंड के चमोली जिले के देवाल क्षेत्र से सामने आई है, जहां पर लोग मतलब इतने त्रस्त हो चुके हैं और लोगों को सुविधाओं के नाम पर वहां पर कुछ भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि लगभग 47 से ज्यादा गांव इस जिले के अंदर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या स्वास्थ्य सुविधाएं या फिर शिक्षा सुविधाएं इन तक पहुंच क्यों नहीं पा रही है। ज्यादा खास बातचीत के लिए हमारे साथ में प्रकाश मेहरा है, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट है, और उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से इतने दिनों से या फिर इतने सालों से सरकार तो बन गई है लेकिन अब तक सुविधाएं वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। सवाल पहला यही रहेगा कि इतने साल हो गए हैं उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए, लेकिन सुविधाओं के नाम पर आखिर अब भी देवाल जो क्षेत्र है वो इतना पीछे क्यों है। सबसे बड़ी बात तो उत्तराखंड में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मैं तो कहूँगा कि जिस तरह से धामी जी अपने बड़ी बड़ी मीडिया संस्थानों को 817 करोड़, आपने सुना ही होगा कि इतने बड़े एडवर्टाइजमेंट जब किसी संस्थान को दिए जाते हैं तो वो इसीलिए दिए जाते हैं ताकि उन संस्थानों का मुंह बंद कर सकें, ताकि वो उस विकास को ना दिखा सके जो उस क्षेत्र में ना हुआ हो। और उस क्षेत्र की व्यवस्थाएं जो जब आप देखेंगे तो घास जम गई है एम्बुलेंस पे, वो सुविधाएं वहां तक नहीं पहुंचती हैं। अगर आप क्षेत्र में जाओगे तो उस क्षेत्र में कम से कम नहीं भी आते हैं 47 गांव आते हैं, और उस 47 गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और स्वास्थ्य सुविधाएं ऐसी जहां एम्बुलेंस पर घास जमी हुई है। और ताजा अगर आरटीआई की बात मैं करूं तो जब मैंने सरकार से ये जवाब चाहा, मैंने कहा कि कितने डॉक्टर यहाँ बैठते हैं, कितने यहाँ पर व्हील चेयर्स हैं, कितने यहाँ पर बेड हैं, तो सरकार के दावे बिल्कुल ही खोखले हैं। दावे कुछ और कहते हैं, क्योंकि मैं खुद वहां पर जाकर मैं इसका निरीक्षण करके आया हूं। खुद मुझे पता है कि कितने बेड लगे हैं, कितनी दवाइयां वहां पर मिल रही हैं, और जनता आज भी वहां से कम नहीं भी जाती होगी। 50 से 60 किलोमीटर दूर जाने के बाद भी उनको अस्पताल नहीं मिल पाता है, स्वास्थ्य सुविधाएं से त्रस्त है। और ताजा अगर जिस तरह की सुविधाओं की आप बात करते हैं तो हर साल वहां पर केंद्रीय मंत्रियों से लेकर राज्य के तमाम मंत्री तक अनावरण करते हैं, पर स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर जस की तस बनी हुई है। अगर बाकी पार्टियों की बात करूं तो इससे अच्छी तो कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस ने इतने अच्छे कार्यकाल में अच्छा से काम करके दिया और अस्पतालों की व्यवस्थाएं भी ठीक थी। भले ही वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था पर सुविधाएं वहां पर बहुत अच्छी थी। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल अब ये खड़ा हो रहा है, क्यों आखिर क्या सरकार की या प्रशासन की नजरें उन गांवों तक नहीं पहुंच पा रही है, या फिर कुछ और ही कारण है। क्या जानबूझकर ये मतलब ये चीज दिखाई जा रही है कि वहां पर सुविधाएं नहीं पहुंच पाए। जानबूझ कर ऐसा कौन दिखा सकता है। अब मैं अपना हाथ काट कर तो हॉस्पिटल में ले जाऊंगा नहीं, अपने आप को दर्द तो जबरदस्ती दूंगा नहीं। ताजा सोशल मीडिया पर लगातार वायरल तस्वीरें हैं जो आज से 3 दिन पहले ही आप अगर सोशल मीडिया पर देखेंगे तो वहाँ के तमाम लोग जो कह रहे हैं कि हमें एक स्वास्थ्य केंद्र चाहिए जहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। प्रसव में अगर प्रसव की पीड़ा होती है तो वो 45 किलोमीटर दूर से अगर उस क्षेत्र में आती है, उस विकास खंड के देवाल क्षेत्र में आती है, तो उसको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जिसका वो हकदार है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को लाया गया। आप कह रहे हैं कि उस क्षेत्र पर किसी भी नेता की नज़र नहीं पड़ रही होगी, वह ये तो बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पर नहीं पड़ रही होगी। वहाँ के विधायक को पूछो या फिर वहाँ के सांसद को पूछो। हालिया सांसद से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो मैं उन तमाम मंत्रियों को ये कहूँगा कि अगर आप इस क्षेत्र में नहीं गए हो तो कहीं नहीं गए हो।
इस क्षेत्र का आपने कितनी बार ही गए होंगे, आप सवाड़ के उस क्षेत्र में भी गए होंगे जो सैनिक बाहुल्य गांव, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी का वहां नहीं भी होगा, 3 बार जा चुके हैं उस क्षेत्र में। उसके बाद भी अगर नजर ना पड़ी तो मुझे लगता है कि ये सरकार अनदेखा कर रही है। इतने सालों से जो एक केंद्रीय विद्यालय की घोषणा की थी शिक्षा के क्षेत्र में, अगर मैं देखूं तो एक केंद्रीय विद्यालय की घोषणा 2017 में हुई थी, 2017 के बाद 2026 भी आ गया है, लेकिन अभी तक वहीं पर है, वहीं पर टिका हुआ है। आरटीआई के जरिए तमाम तरह के जवाब मुझे मिले, पर जस की तस बनी हुई है अभी भी स्थिति वहां की। आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, लगातार आरटीआई के माध्यम से आप जगह जगह की जो बातें लोगों तक, जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं, वो निकाल करके ला करके आप जनता तक पहुंचाते हैं। अगर देवाल क्षेत्र की हम बात करें, उस जिले की अगर हम बात करें, तो क्या कुछ नया या क्या कुछ ऐसा बताना चाहेंगे आप जनता को जिससे ये साबित हो सके कि काम आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है वहाँ पर? जनता को यही देखना चाहिए। मैं एक छोटी सी आरटीआई आपको बताऊंगा, ये इसमें कम से कम मुझे 70 पेज के आरटीआई, जिसमें मैंने तमाम विकास कार्यों की जानकारी मांगी थी। पिछले 6 से 7 महीने हो गए एक आरटीआई को आने में, और तमाम जो सरकार के अधिकारी हैं वो लगातार अपनी जो घोटाले की जो तमाम तरह के हैं उनको दिखाना नहीं चाहती है। आप देखेंगे कि इसमें 918 काम हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि 20% काम अभी भी रुके पड़े हैं। जो पंचायत के तमाम अधिकारी हैं वो भी चेंज हो गए। पर मेरा सवाल तो यही है कि अगर ये 20% काम रुका हुआ है तो कहाँ रुका हुआ है, कब ये पूरे होंगे? और जो इनके लिए जो बजट पेश किया गया है, जो पास किया है बजट, जो अलॉटमेंट हुई है, इन पैसों का कहाँ काम होगा? आप ये देखिए ना, इस दीवार को बनने में कम से कम मैं समझता हूँ कि 2 से 3 महीने लग जाएंगे मनरेगा के अंतर्गत। पर मनरेगा के अंतर्गत आप देखो कि भूमि सुधार के अंदर या फिर एक दीवार को बनने में कम से कम 2023 और 24 के अंतर्गत अभी भी ऑनगोइंग है ये काम। और ऑन गोइंग में 80,000 रुपए इसके लिए अलॉटमेंट किया गया है। और 2023 14/12/2023 से और आज, अगर मैं आज की डेट लगाऊं तो कम से कम 3 साल होने जा रहा है, और 3 साल में भी ये काम पूरा नहीं हो पाया। तो आप समझिए कि देश की स्थिति, और जो हम सपने लेके घूम रहे हैं, जो मेरे क्षेत्र की जनता सपने लेके घूम रही कि मैं अपने क्षेत्र को विकसित करूंगा, मैं अपने क्षेत्र को एक विकसित उत्तराखंड बनाऊंगा, तो मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ एक पर्यटन के गुण गाने से, तमाम एडवर्टाइजमेंट करने से किसी भी तरह से कोई भी विकसित उत्तराखंड नहीं बनेगा। मेरा विकसित भारत का जो सपना प्रधानमंत्री लेकर घूम रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि छोटे से क्षेत्र अगर विकसित नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा विकसित भारत का सपना कभी भी पूरा होगा। और क्षेत्र की जनता को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि क्षेत्र की जनता थोड़ा अपने विकास कार्यों पर, जिस तरह से ये ढकोसला की तस्वीरें यहाँ पर हैं, मैंने पिछले बार भी उनके आरटीआई के माध्यम से पूछा गया था, तो सरकार के जो तमाम पदाधिकारी वहां पर बैठते हैं, उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप कुछ तो इंसानियत दिखाइए। जब उनका जवाब मुझे आया तो उसमें से कम 10 से 15 पेज ऐसे थे जो ब्लैकआउट थे, मतलब उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। आप देखिए कि जानकारी भी हमें ऐसी मिल रही है जो पूरे ब्लैकआउट हो। आप क्षेत्र की जनता को उनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। तो इससे अच्छा काम तो कांग्रेस कर रही थी उस समय में, जब उनके पास इस तरह से ट्रिपल इंजन की सरकार भी नहीं थी। अच्छा, क्या कुछ कारण मानते हैं कि इतने बड़ा जिला जिसमें लगभग 47 से ज्यादा ही गांव आते हो, उसके अंदर ये व्यवस्था पहुंचने में इतना समय क्यों लग रहा है आखिर? वही मैं भी जानने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं यही पूछने का प्रयास लगातार कर रहा हूं इन आरटीआईएस के माध्यम से। हालांकि मैंने ये केंद्रीय विद्यालय की तमाम मांगों को लेकर तमाम आरटीआईएस के माध्यम से मैंने पूछने की कोशिश की कि आखिर 2017 से 2026 तक आखिर स्कूल क्यों नहीं बन पाया। तो वही उलटफेर नजर आता है सरकार की। कभी इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर। और दूसरा, स्वास्थ्य सुविधाएं, इन स्वास्थ्य सुविधाओं में किसी भी तरह की कोई भी सुविधा नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी जांच प्रक्रिया नहीं है। और आप अगर इस क्षेत्र में जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितने काम हुए हैं, कितने काम नहीं हुए हैं। मनरेगा के अंतर्गत अगर ये दीवार बनती है, अगर ये सड़क बनती है, तो दूसरे दिन वही उखाड़ कर दोबारा बनाई जाती है। सरकार के अधिकारी
यही काम करते हैं। और मुझे लगता है कि सरकार तक ये बात अच्छी तरह से भली भांति धामी सरकार जानती है कि उनको क्या करना है। अरे मैं ये तो बहुत छोटी बात होगी कि इतने छोटे क्षेत्रों में इतना कुछ हो रहा है, पर मुझे लगता है कि जो ये बड़े केसों को नहीं सुधार पा रही है, तो ये छोटे क्षेत्रों में क्या काम कर सकती है। अंकिता भंडारी का इतना बड़ा केस दबा के बैठे हैं, इतने बड़े पदाधिकारियों के नाम आए, इतने बड़े भारतीय जनता पार्टी के तमाम अधिकारियों के नाम आए, अभी तक किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारे इस छोटे से आरटीआई से जो आरटीआई हैं, उन पर क्या काम हो सकता है, हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्षेत्र की जनता को क्या उम्मीदें हम दे सकते हैं। और मैं यही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इतनी साल आपकी सरकार को हो गया है, पर हमारे क्षेत्र में जो लगातार तमाम अभी भी आप समझेंगे कि पालकी में बिठाकर हमें गांव से इस विकास खंड तक लेके आना पड़ता है, स्वास्थ्य सुविधाएं ना होने की वजह से। सड़कें नहीं हैं, जिन सड़कों के जिन पर्यटन की व्यवस्था की बात करती है सरकार, तो मैं यही कह रहा हूँ कि वो तस्वीरें भी मैं आप तक साझा करूँगा जो वहाँ पर दिखाई गई कि पालकी में लेते हुए लोगों को आते हुए। तो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर रहे हैं, ये पर्यटन की बात कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में जाकर देखो ना किस तरह की पर्यटन की व्यवस्था आपने की है और किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाओं की आपने बात की है और किस तरह की शिक्षा व्यवस्था की बात की है। और अगर रोजगार की बात अगर आप कर रहे हैं, तो आप देखिए ना, अगर आपने रोजगार दिए हैं तो दिल्ली के तमाम होटलों में उत्तराखंड की जनता क्यों जी, और तमाम युवा जो नई पीढ़ी के हैं वो होटलों में नौकरियां कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि दिल्ली के हर एक क्षेत्र में आप जाकर देखेंगे कि उत्तराखंड का हर एक युवा आपको मिलेगा। वहां पर अगर रोजगार होता तो ये चीजें करने की मतलब ही नहीं बनता था। वीरान हो गए हैं पूरे गांव, क्यों हो गए हैं, क्यों लोग पलायन कर रहे हैं? सबसे बड़ी वजह यही है कि वहाँ ना तो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ना ही शिक्षा है, और ना ही इस तरह की कोई व्यवस्था है कि लोग वहाँ पर रह सकें, अपना जीवन यापन कर सकें। मैं खुद इस चीज से गुजर रहा हूँ कि वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा ना होने की वजह से मुझे पता है कि सरकार के, यानी हम देहरादून आने के बाद भी 250 किलोमीटर मेरा गाँव है, और मैं वहाँ से देहरादून आने के बाद भी वहाँ पर किसी भी तरह की कोई सुविधा ना होने की वजह से मेरा परिवार आज भी उस चीज से गुजर रहा है। मैं आज लगभग 1.5 महीना हो गया है, 1.5 महीने से मैं एम्स के चक्कर काट रहा हूं, और मैं सरकार के तमाम अधिकारियों को यही कहना चाहता हूं कि अगर ये चीजें अगर आप सुविधा नहीं दे सकते हैं तो आपको सत्ता में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। हालांकि मेरी इस खबर से या फिर मेरे इस स्टेटमेंट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, पर मैं यही कहना चाहता हूं कि जो आप इस तरह की धांधली करते हुए नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता 2029 में इसका जवाब भली भांति देगी और आने वाले समय में इसका असर जरूर पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में प्रकाश मेहरा हैं जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं और साथ साथ में तमाम मुद्दों को लेकर के अपनी बात भी रखते हैं। आखिर क्यों बार बार सवालिया निशान भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे लगते हुए उत्तराखंड में नजर आ रहे हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा जिला चमोली जिसके अंदर तमाम गांव आते हैं, लेकिन आखिर क्यों वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं कही जाए या फिर शिक्षा सुविधाएं कही जाए, वो आखिर क्यों वहां पर नहीं पहुंच पा रही है? हम कोशिश करेंगे, हमारी चैनल पूरी कोशिश करेगा ये कि हम चमोली जिले के अंदर पहुंचे और वहां की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी आपको हम इसी चैनल पे दिखाएंगे। कि इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट के जरूर बताएं। देखते रहता न्यूज़ क्लिप। बहुत धन्यवाद।